नू तो ट्रैक्टर 5-6 और तैयार है, खाली ट्रैक्टर नहीं ट्राली साथ मगर कर अपना आदमी जितने ज्यादा आदमी कर दो, ठीक है। लो भाई हाँ कर लो बात, सचिन ने बात कर ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ 13 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 11 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਹਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਹਲਕੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਅੱਜ 12 ਤਰੀਕ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ है सरकार नाल कि मीटिंग दे विच की निपड़ेगा। देखिए मीटिंग का फैसला चाहे जो भी हो वो हमारे किसान नेता उस बात को देख लेंगे और जो हमारे किसान नेताओं का आदेश होगा हम उस आदेश का पालन पूरी तरह करेंगे। लेकिन सरकार इस भ्रम में ना रहे कि सरकार हमें गुमराह करके हमारे आंदोलन को कमजोर कर देगी। गांव-गांव से लेके ट्रैक्टर ट्रॉलियां पूरी तरह तैयार हो चुकी हैं दिल्ली जाने के लिए। जैसा कि हमने पंजाब में घूम के देखा, पंजाब में लगभग 10,000 ट्रैलियां जिस तरह से तैयार मिली है, तो हमारा तो यह अनुमान है कि हरियाणा के हर एक गांव से ट्रैक्टर ट्राली और उसमें 6 महीने का राशन हम भी साथ में लेके तैयार है। जिस तरह से एक बार बॉर्डर पार करते ही सारा हरियाणा आपको साथ के साथ आगे खड़ा मिलेगा और पंजाब वाले भाइयों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देंगे। जिस तरह से पिछला आंदोलन हमने एक साथ मिलकर लड़ा था और एक संयुक्त पंजाब के रूप में हमने दोबारा इस देश में अपनी शक्ति को दिखाया था, उसी तरह आज फिर संयुक्त पंजाब जितना भी जो पंजाब इन सरकारों ने अपने राजनीतिक मनसाओं के चलते तोड़ दिया था, उसमें हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश का हिस्सा और कुछ हिमाचल का ये जो हिस्सा था हमारा, ये सारा फिर दोबारा तैयार है। हमारी लड़ाई हमारे अधिकारों की है, ना तो हमने किसी सरकार से दुश्मनी है ना हम सरकार को अपना दुश्मन मानते। हमारी लड़ाई हमारे अधिकारों की है। हमारा सरकार से एक विनती भी यही रही है कि हमारी जो मांग है एमएसपी गारंटी कानून की, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2014 के चुनाव से पहले कहते थे कि हमारी सरकार आई तो हम किसानों को एमएसपी का गारंटी कानून बना के देंगे, अपनी पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करके देंगे। तो हम तो सिर्फ इतना कह रहे कि जो लोग आप भाषणों में कहते थे, जो आप हमसे वादा करते थे सरकार आने से पहले, तो आप वो वादा पूरा कर दीजिए। हमारी आपसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है। किसानों को देश के एमएसपी का गारंटी कानून दो ताकि उनके साथ जो लूटपाट चल रही है उसको रोका जा सके। ओईसीडी की एक रिपोर्ट, जो ओईसीडी एक 36 देशों का संगठन है, उसने एक रिपोर्ट दी थी कि 2000 से लेकर 2017 तक जिन सरकारों ने किसानों से वायदे किए और जो एमएसपी किसानों को ना मिलने की वजह से किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, तो वो हमारा जो 45 लाख करोड़ रुपए हम तो इसको मांग नहीं रहे, हम तो इतना ही कह रहे हैं कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से जो हमारे किसान भाई कर्जदार हो चुके हैं, एक पूर्ण कर्जा मुक्ति की हमारी मांग है। उसमें मात्र 10 लाख करोड़ का जो हमारा कर्ज है एग्रोबेस इंडस्ट्री को छोड़ के, आप उसको पूरा कर दीजिए। तो हमारी तो छोटी छोटी मांगे हैं। अरे कॉर्पोरेटर्स का आने का भी तो आपने 15 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। ये देश का किसान इतना जो मेहनत करता है और उसकी फसलों के जो भाव न मिलने के कारण बेचारा दिन पर दिन मरता जा रहा है। देश के आप आंकड़े उठा के देखिए, सरकारी आंकड़े इस बात को कहते हैं कि 48 घंटे में एक किसान देश में आत्महत्या करता है। तो आपका दायित्व यह बनता है कि देश के किसानों को किस तरह आप अच्छा जो एक प्लेटफॉर्म है वो मुहैया करवा पाए। तो हमारी तो आपसे इतनी ही मांग है कि एमएसपी का गारंटी कानून, भले ही आज आप शाम को एमएसपी का गारंटी कानून, पूर्ण कर्जा मुक्ति और भूमि सुधार आंदोलन जो हम मांग कर रहे थे 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून में बदलकर आप लोगों ने तमाम जो राज्यों में कानून लागू किया है, अब उसको बदल के वही पुराना कानून हमें दे दीजिए। हम तो अपने घर पे लौट जाएंगे। हम भी खुश नहीं है अपने घरों को छोड़ के, हम भी खुश नहीं है कि हमारे परिवार के लोग इस बात को लेकर चिंतित हो कि क्या पता जिंदा लौट के आए या ना भी आए। तो हमारी तो आप लोगों से इतनी सी विनती है कि आप लोग हमारे किसानों की मांग पूरी कीजिए और हमें हमारे घरों पर रहने दीजिए। हम देश के सच्चे सिपाही हैं। देश आजादी से पहले का इतिहास उठा के देख लो, देश आजादी के बाद का इतिहास उठा के देख लो। देश आजादी में भी हमने योगदान दिया और देश आजादी के बाद जब इस देश में भूखा मरने की नौबत थी, यहां तक कि 3 मूर्ति भवन, राष्ट्रपति भवन तक जहां खेती किसानी की गई, तो ये देखिए कि उस टाइम देश में स्थिति क्या थी। लेकिन इस देश के किसानों ने हरित क्रांति लाई। हरियाणा और पंजाब ने कितनी मेहनत करके हरित क्रांति लाई, इस देश को अनाज मुहैया करवाया। और ये जो हमारा
इतने दिनों से जो हमारा शोषण चल रहा है उस पर रोक लगाइए। इस देश के किसानों ने बहुत मेहनत की है, उनका जो हक है, हम ये नहीं मांग रहे कि हमें जो हमारी मेहनत की जो माकूल कीमत है हम वही तो मांग रहे हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि भाई सारे देश का पैसा छीन के हमें दे दो। हम तो ये कहते हैं कि जितना फसल में हमारी में लागत आती है उसका जो लाभकारी मूल्य है वो हमें दे दो, जो आपने अपने भाषणों में वादा किया था। देश के किसान आपके साथ है और देश के किसान आपका धन्यवाद भी करेंगे। जिस तरह से आप चौधरी चरण सिंह को सम्मान देके, भारत रत्न देके, MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देके ये बात बोलते हो कि भाई हमने देश के किसानों के, किसान नेताओं, किसान मसीहाओं को सम्मान दिया है, तो आपका एक दायित्व यह भी बनता है कि उन लोगों की विचारधारा थी कि देश का किसान किस तरह खुश रहे। तो देश का किसान तो MSP मिलने से खुश रहेगा। आप एक MSP का गारंटी कानून बना दीजिए, आपका पूर्ण बहुमत भी है। तो हम तो आपसे यही आग्रह करते हैं कि आप इन किसानों के, देश के किसानों की मांग सुने और देश के किसानों को जो बेचारे इतने परेशान है, दिन रात ठंड में रह के, सर्दी में रह के, गर्मी में रह के मेहनत करके अपनी फसल उगाते हैं, उनकी फसलों के भाव न मिलने के कारण वो परेशान रहते हैं, तो उस चीज से हमारा छुटकारा चाहिए। हमें एक MSP का गारंटी कानून, भूमि सुधार आंदोलन और जो हमारा पूर्ण कर्जा मुक्ति का आंदोलन है उसमें हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा कर दीजिए। आपका आभार होगा, देश के किसान आपका धन्यवाद करेंगे। ये ना पंजाब के स्टेट में तो पहले तैयार होते हैं किसान, पहले भी तैयार थे, पहले नंबर पे थे, अभी भी तैयार है, हरियाणा में भी तैयार है। और कौन सी स्टेटें बाकी है? देखिए, कर्नाटक से हमारे किसान साथी आ रहे थे, कल उनको भोपाल रेलवे स्टेशन पे उतार लिया गया ट्रेन से। और लगभग ये लगा लो साउथ से 22 जो किसान जत्थेबंदियां हैं, 22 जो किसान संगठन वहां काम कर रहे हैं वो पूरी तरह तैयार है और उन्होंने कहा था कि हम पूरी तरह से ट्रेनें भर भर के दिल्ली लेके आएंगे। लेकिन ये तानाशाही सरकार देश के किसानों को आने से रोक रही है। एक तरफ हरियाणा का CM बयान देता है कि आप ट्रेन से दिल्ली चले जाइए, आप वहां जाके प्रोटेस्ट कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो ट्रेनों से हमारे कर्नाटक से जो हमारे साथी आ रहे हैं, जो साउथ से हमारे साथी आ रहे हैं, उनको रास्ते में उतार के परेशान किया जा रहा है। शांता कुमार कुबरू जी हमारे किसान नेता है, उनकी पत्नी को वहां घायल भी होगी, उनको चोट भी लगी है। तो ये सरकार का जो एक दोहरा रवैया है कि किसानों को दिल्ली जाने से भी रोका जाए, लेकिन जनता के सामने ये भी कह दे कि भाई हम तो साफ है, आप ट्रैक्टर ट्रालियों को छोड़ के ट्रेनों में आओ। अबे भाई, जो ट्रेनों में आ रहे हैं कम से कम उनको तो दिल्ली आने दो। ट्रैक्टर वाले तो बाद में पहुंच जाएंगे, ट्रैक्टर वाले तो अपना देख लेंगे, जो ट्रेनों से आ रहे हैं उनको तो दिल्ली आने दो। अब की बात लगभग पूरा देश MSP का मुद्दा के लिए हरियाणा पंजाब का नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम जो राज्य हैं वो सब साथ है। और हमारे यहाँ तो मंडी व्यवस्था जो APMC एक्ट है वो आज भी ठीक ढंग से काम कर रहा है, लेकिन बिहार में तो 2006 में APMC एक्ट खत्म कर दिया था, वहां की मंडियां खत्म कर दी थी। तो वहां के किसानों की इतनी बुरी हालात है, वहां के किसानों का प्राइवेट तोल काटे वाले इतना शोषण करते हैं। तो उस शोषण से बचाने के लिए हम बार बार यही आग्रह कर रहे हैं कि देश के किसान, पूरे देश के किसान इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं और सरकार से यही मांगा कि आप देश के किसानों की आवाज सुने, तानाशाही रवैया ना अपनाएं। देश लोकतंत्र से चलता है, देश संविधान से चलता है, देश में राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश ना करें। अन्यथा देश का जिस तरह से आजादी का आंदोलन चला था, तो ये आजादी का आंदोलन पार्ट 2 फिर दोबारा तैयार है। ये है ना, किसान का एकता होना चाहिए। जो एकता है ना, तो पुलिस भी नहीं कुछ कर सकती, प्रशासन नहीं कुछ सकता, सरकार नहीं कुछ सकती। एकता होना चाहिए। जो मीडिया पे देखते हैं ना, उधर इतने पकड़े गए, उधर को चोट लगी, उसमें मत डरिए, सारे को साथ में रहना चाहिए। बिल्कुल, सारे देश के किसान साथ हैं, ये निश्चित तौर पर। और तमाम जो किसान संगठन है, देखिए हम तो एक बात कहते हैं, जो भी भाई किसान का भला चाहता है, जो भी साथी ये चाहता कि हर एक किसान को उसका हक और अधिकार मिले, तो वो निश्चित तौर पर ये बात छोड़ दे कि किसके झंडे का रंग कैसा है, किसी के झंडे का रंग हरा है, पीला है, काला है, नीला है, उस बात से कोई मतलब नहीं। ये आंदोलन देश के किसानों का आंदोलन है और देश के किसानों को इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा हो सकता है कि थोड़ा बहुत रास्ता अलग हो, किसी से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद हमारे नहीं है। मन हमारा एक है, लक्ष्य हमारा एक है कि दिल्ली की चढ़ाई करना, दिल्ली में पहुंचकर अपना प्रोटेस्ट करना और अपने हक और अधिकारों के लिए, अपनी मांगों पर सरकार के समक्ष अपनी जो लड़ाई है उसको जारी रखना। तो इस लड़ाई में सभी भाइयों से हम तो यही आग्रह करते हैं कि वो आके इस लड़ाई को मजबूत करें, इस लड़ाई में आके अपना योगदान दें। ये इतिहास जो रचा जा रहा है उसमें अपने उपस्थिति दर्ज करवाएं। ये बात कोई नहीं देखता कि आंदोलन करने वाले कौन लोग हैं, ये बात सब देखते हैं कि भाई जिन लोगों ने आंदोलन में हिस्सा लिया उनकी आने वाली पीढ़ियां भी गर्व करेंगी कि हमारे पूर्वज ऐसे थे कि जिन्होंने, जब इस देश पर कॉर्पोरेट्स घरानों का राज, जो उद्योगपति इस देश को कब्जाना चाहते थे, तब हमारे पूर्वज इस देश के खिलाफ लड़े, इस देश के लिए लड़े। तो हमारी यही मांगे। ये जो आंदोलन है किसानों का है कि और भी किसी का है, सभी का है कि क्या है? देखिए, आंदोलन ये कहना गलत बात है कि एकमात्र किसानों का है। जो भी आदमी इस देश में
अन्न खाता है, ये आंदोलन हर एक उस आदमी का है, क्योंकि सबको पता है कि उद्योगपति देश के किसानों से अन्न लेकर अपनी तिजोरी में सिक्योर रखना चाहते हैं। तो जो आदमी अन्न खाता है, ये हर एक उस आदमी का आंदोलन है, जो व्यक्ति उसको किसान के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि सभी को पता कि अगर एक बार कॉर्पोरेट्स घराने के कब्जे में खेती आई तो ये गरीब जो आदमी है, जो बेचारे मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, ये उनको पूरी तरह खत्म कर देंगे, ये इस देश के किसानों को अनाज से वंचित कर देंगे। तो ये आंदोलन हर एक आदमी का जो अन्न खाता है और जिसका अन्न से संबंध है। हाँ, वो भले ही हमारे खिलाफ हो सकता है, जो अन्न नहीं खाता, जो अन्न नहीं खाता वो हमारे खिलाफ रहने उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो हमारा अन्न खाकर अगर हमारे खिलाफ है तो वो इन किसान कौम का गद्दार है। तो इतने किसान आगू है एक तरह के, जो किसानी आंदोलन में आते हैं हरियाणा से चल के। तो सभी को बेनती है भी जो वीडियो सुन ली सारी, उसको लाइक शेयर जरूर करो। जगतार जज्जल, और जो बात सुन ली है ये सभी के लिए है, दुकानदार, मजदूर और व्यापारी सबके लिए है। आंदोलन में इकट्ठ करने का कोई फायदा नहीं है। जो बात सुनते हैं किसी की झूठ की बात, उसकी झूठ की बात सुनने का कोई फायदा नहीं है। जो आंदोलन में आते हैं ना, पत्रकार आते हैं, कोई भी आते हैं, वो सरकार के आदमी भी होते हैं, उसकी बात मत सुनिए और पहुंचने की कृपालता करिए। धन्यवाद आप सबका। ये तुहानू इकट्ठ दिखा रहे हैं, इकट्ठ पूरा मेला चौक में सनाम से अगे थोड़ा। ये तो हम ट्रैक्टर दिखा रहे हैं, एक ट्रैक्टर 11 तरीक के आए हुए ने ते बाकी ट्रैक्टर पहुंच रहे ने। अज गलबात चल रही है सरकार नाल। ये जो किसान आगू है सारे उत्थे ही पहुंचे हुए ने ते उस तो बाद अपनी तैयारी किसानां दी होगी। अज बार्डर ते पहुंचना। लंगर प्रशादे चल रहे हैं, सारे हल हो रहे हैं।